9th क्लास के बच्चों, आज हम आपके सामने ऑनलाइन उपस्थित हुए हैं। इसका कारण है कोरोना महामारी, जो पूरे विश्व में अभी हम लोगों को फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए मजबूर कर दिया है। और इस क्रम में सभी सामान्य क्रियाएं बाधित है, जिसमें हम लोगों का एक पढ़ाई लिखाई भी है। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए अब दूसरा विकल्प हम लोगों के पास है नहीं, और यही एक साधन मात्र बच रहा है, जिसका भविष्य में भी आपको पालन करना पड़ेगा। और आप कोशिश करेंगे कि इससे भी हम पढ़े, और अब इसी का सहारा लेना पड़ेगा। तो इस क्रम में बिना समय गवाए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आपके गणित का जो सबसे हम आपके गणित का ज्यामितीय भाग, रेखागणित जो हम लोग कहते हैं, वो हम आपको पढ़ाएंगे। वो आपका स्टार्टिंग है यूक्लिड्स की 5 अभिधारणाएं से। यूक्लिड्स अंकल ने 5 अभिधारणाएं, उन्होंने बहुत सारा चीज़ दिया, उसमें से आपके लिए ये 5 अभिधारणाएं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछता है, इसको आपको याद कर लेना है। ये उन्होंने क्या कहा, इसको हम समझा देते हैं, और इसको गौर से देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। कहता है एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जाए। क्लियर है कि एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, तो कोई भी आदमी आप खींचे भी तो यही रेखा होगा, उसी से रेखा क्रॉस करेगी, और हम भी खींचेंगे तो वहीं पे जाके उसी रेखा पर जाएगी। तो ये बात भी वहाँ पर सही है। दूसरा क्या है, एक शांत रेखा जिसका 2 अंत बिंदु है, और मान लो कि ये शांत रेखा है, इसका एक अंत बिंदु ए हो गया, दूसरा बी हो गया, को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल सही है, इधर भी आप बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं, आप जहाँ तक ले जाए, इधर भी चला जाएगा, इधर भी चला जाएगा। तो ये 2 हो गया, 2 को क्लियर कर दिए, डिफाइन कर दिए। तीसरा कह रहा है किसी बिंदु को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींची जा सकती है। इसको भी आप कल्पना में ले सकते हैं। ये केंद्र हो गया, और मान के चलो कि 5 सेंटीमीटर का कोई हम त्रिज्या ले लेते हैं, और इससे हम अगर वृत्त खींचेंगे तो वह भी इतना ही बड़ा होगा, और आप भी खींच के देखेंगे त्रिज्या सेम होना चाहिए, तो वह भी यही होगा। ये भी सही है। यहाँ आ गया तीसरा। चौथा कह रहा है सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। बिल्कुल सही है, 90-90 के बराबर तो होगा ही, तो वह भी आपके लिए सही हो गया। और ये मेन 5वां है, इसके लिए ये कहता है कि पांचवा जो कह रहा है वो कहता है कि किसी 2 रेखा पर कोई रेखा गिरकर, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि एक सीधी रेखा पर 2 रेखा, यदि सीधी रेखा 2 रेखाओं पर गिरकर, हाँ कह रहा है कि इस तरह, यदि एक रेखा, एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर 2 अंतःकोण इस प्रकार बनाए। इस बात को समझे कि एक रेखा ये हो गया, एक रेखा ये हो गया, और इस पर एक रेखा इस प्रकार से गिर रहा है। गिरना शब्द यहाँ पे उनके अनुसार है, वो इंग्लिश का हिंदी किया गया होगा, इसलिए इस प्रकार से शब्द आ रहा है। मैंने यहाँ हम लोग समझेंगे प्रतिच्छेद करती है, इसको तिर्यक रेखा हम लोग बाद में समझेंगे। और ये सब रेखा होगा, इसको 2 रेखाओं को काटेगी, उसको हम लोग तिर्यक रेखा समझेंगे आगे। अभी ये कह रहा है गिर कर, तो ये गिर गया,
गिर कर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण, इधर भी अंतःकोण बना रहा है और इधर भी अंतःकोण बना रहा है। तो इस तरफ जो दो अंतःकोण यह और यह कोण बन रहा है, गौर से देखेंगे तो दोनों का योग 180 से अधिक होगा। मतलब दो समकोण, यहाँ पे लिखा होगा कहीं, अनिश्चित रूप बढ़ाई जाए तो इस प्रकार योग मिलकर दो समकोण से यहाँ पे काम कर रहा है। तो ये इस तरफ जो ये इसको आप गौर से देखेंगे तो इस तरफ का जो दो आसन्न कोण बन रहा है, इस आसन्न कोण नहीं, अंतः कोण जो बन रहा है, इस दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो वह दो समकोण से कम होगा, 180 डिग्री से कम होगा। तो इसको अगर आप इस तरफ से अगर आप आगे की ओर बढ़ा रहे हैं तो वो जाके कहीं न कहीं आपस में जरूर से जरूर मिल जाएगा। यह उन्होंने दिया था। ये पांचवा जो पोस्टुलेट है, इस पांचवें पोस्टुलेट से आगे फिर हम लोग समांतर रेखा से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। यहीं से वो बात निकली है, धीरे धीरे आगे बढ़ा होगा। अभी हम लोग उसके आगे का जो थ्योरम है उसको हम लोग देखेंगे। एक थ्योरम है पहला, प्रमेय फर्स्ट। वो कहता है यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो इस प्रकार बना शीर्षाभिमुख कोण समान होता है। फिर से देख रहे हैं, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो इस प्रकार बना शीर्षाभिमुख कोण समान होता है। अब इस थ्योरम को सिद्ध करने के लिए हम लोगों को एक अभिगृहित का सहारा लेना पड़ेगा। वो अभिगृहित कहता क्या है कि उसको हम लोग कहेंगे रैखिक युग्म अभिगृहित। ये अभिगृहित है, इसको नोट कर लेंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी। रैखिक युग्म अभिगृहित ये कह रहा है यदि किसी किरण या रेखा, कुछ भी कर सकते हैं, रेखा का एक सिरा किसी दूसरे रेखा पर स्थित हो तो इस प्रकार बने आसन्न कोण का योग 180 डिग्री होता है। इसी को हम लोग संपूरक भी कहेंगे। एक 180 डिग्री होता है, इसको याद रखेंगे। इसका उपयोग, ये अभिगृहित है, अभिगृहित को प्रमाणित नहीं किया जाता, वो प्रमाणित स्वयं सिद्ध होता है। और प्रमेय को हम लोग तर्क की सहायता से प्रमाणित करते हैं। जो अभी ये प्रमेय हो गया और ये अभिगृहित, इसी की सहायता से हम इसको प्रूव करेंगे और इसका उपयोग अन्य भी प्रमेय को सिद्ध करने में होगा। इस बात को आप याद रखेंगे। ये क्या कह रहा है कि यदि किसी किरण का एक सिरा
किसी दूसरे रेखा पर स्थित हो। ये एक रेखा है और ये एक किरण हो गया, एक रेखा हो गया। इस रेखा पर इसका एक सिरा मान के चलो कि ए बी एक रेखा हो गया, ये सी ओ एक दूसरी रेखा है जिसका एक सिरा ए बी रेखा पर स्थित है। तो ये जो आसन्न कोण बन रहा है, मान लो ये ए बना, ये बी बना, तो ये जो जो आसन्न कोण हो गया इसका इस नियम के तहत, रैखिक युग्म के नियम के तहत ये हो जाएगा ए प्लस बी बराबर 180। इस बात को गौर से देख लें, समझ लें, इसका उपयोग होगा और इस पर आपको सवाल भी काफ़ी बनाना पड़ता है और आएगा बीच बीच में। इसी प्रमेय में नहीं, आगे बहुत सारे प्रमेय को हम लोग प्रूफ करेंगे तो आएगा। वैसी स्थिति में अब हम लोग इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए, हाँ, और प्रमेय को सिद्ध करने के अभी अब 9th के विद्यार्थी हैं, प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम लोगों को चार भाग का उपयोग होता है। सबसे पहले दिया हुआ और सिद्ध करना यहाँ से लाना पड़ता है। इसको गौर से पढ़ेंगे, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ेंगे तो यहीं से आपको दिया हुआ और सिद्ध करना आपको आएगा। इसके बाद तब किसी में बनावट आ जाएगा, किसी में नहीं रहेगा और तब फिर प्रमाणित करेंगे तर्क की सहायता से। माप कर नहीं बताना है, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स की सहायता से हम उसको मापेंगे, ऐसा नहीं करके बताना है। हम लोगों को हर साध्य को, हर प्रमेय को, थ्योरम को तर्क की सहायता से प्रूव करना पड़ेगा, फिगर बना के। तब उस नियम से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रमाणित करने के लिए सबसे पहले ये दो रेखा मान लेंगे, ए बी सी डी। यहाँ कह रहा है यदि दो रेखाएं एक दूसरे को, अब ये कहाँ पे एक इस प्रकार से खींचेंगे तो ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इस बात को हम लोगों को लिख देना है। और दूसरा कह रहा है, इस प्रकार बना शीर्षाभिमुख कोण समान होता है। ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण, यह इसके समान होगा और यह इसके समान होगा, यह बात आपको प्रूव करना है। तो अब इस बात को लिखेंगे, ये दिया हुआ में हो जाएगा और ये क्या इसको हम प्रमाणित करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है कि ए बी और सी डी रेखाएं एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध करना है कि नंबर 1 कोण ए ओ सी बराबर कोण बी ओ डी, इसका ये शीर्षाभिमुख हो गया कोण बी ओ डी। और नंबर 2 कोण ए ओ डी बराबर कोण सी ओ बी या बी ओ सी, कुछ भी कर सकते हैं, सी ओ बी। ये आपको प्रमाणित करना है। तो इसको प्रमाणित करने के लिए अब हम लोग देखें किस प्रकार से प्रमाणित होता है। बहुत ही आसान है, ध्यान देंगे। रैखिक युग्म को आपको बताया जा चुका है, उसको देखेंगे, समझेंगे, उसी का उपयोग यहाँ होगा। यहाँ दिखना पड़ेगा आपको प्रमाण। सीओ रेखा का ओ सिरा ए बी रेखा पर स्थित है, इसलिए कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ बी बराबर 180। देखो अब यहाँ पे रैखिक युग्म का उपयोग हुआ, यहाँ से यह रेखा इस रेखा पर खड़ी है, इसलिए इसका ये दोनों आसन्न कोण हो गया, इस दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। ये जिस नियम से आएगा उसमें आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देंगे रैखिक युग्म अभिव्यक्ति
गृहित से। अब इस रेखा के बारे में सोचेंगे कि BO रेखा का ओ सिरा CD रेखा पर है। पुनः BO रेखा का ओ सिरा CD रेखा पर खड़ी है। इसलिए अब यहाँ पे COD कोण COD प्लस कोण BOD कोण COB सॉरी यहाँ पे होगा B COB प्लस कोण BOD बराबर 180। ये आपका दूसरा हो जाएगा। अब ऐसा है गणित में कि अगर दो समीकरण है, दो इक्वेशन है, तो उसका अगर कोई एक पक्ष आपस में बराबर है तो उसको तुलना करेंगे तो वो उसको हट जाएगा, दूसरा पक्ष आपस में बराबर लिखा जाएगा। तो यहाँ सिर्फ इतना ही लिखना है, समीकरण 1 और 2 से। तो ये 180 इक्वल हो गया, इसलिए हट जाएगा, ये दोनों बराबर के रूप में लिखा जाएगा। कोण AOC प्लस कोण COB बराबर कोण COB प्लस कोण POD। इससे ये कट जाएगा, इसलिए कोण AOC बराबर कोण BOD। एक जो था वो आपका प्रूफ हो गया। एंगल AOC बराबर एंगल BOD, ये आप एक भाग आपका प्रूफ हो चुका है। ये प्रूफ हो गया। और अब इसमें फिर उसी प्रकार से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो इसके लिए सिर्फ इतना ही लिख देना है, इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं कि कोण AOB बराबर AOD बराबर कोण COB। ये दोनों आपका प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से गौर से देखेंगे और इसको खूब बढ़िया से पढ़ेंगे। जहाँ जहाँ जो बात आप समझ में नहीं आएगा वो हमसे आप पूछ लीजिएगा, हम आपको बता देंगे फिर से। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न होगा जो आपको बहुत बनाना है और इसी नियम को उस पर लागू कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा। जैसे एक प्रश्न आपका रहेगा, दिए गए आकृति में y का मान ज्ञात करें। ये आकृति दिया हुआ है आपको, कैसा आकृति है प्रश्न को देखेंगे उसके अनुसार आपका आकृति दिया हुआ है इस प्रकार से। ABO यहाँ दिया हुआ है 2y, यहाँ पे 3y और ये हो गया 5y। अब इसमें से y का मान निकालना है तो रैखिक युग्म का सहारा लेंगे। तो ये आप देखिए वहाँ पे आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ लिखेंगे 5y प्लस 3y प्लस 2y बराबर 180। ये कहाँ से आ गया, तो इस चीज़ को लिखना पड़ेगा रैखिक युग्म अभिगृहित से। यहाँ पे हो जाएगा 10y बराबर 180। लीनियर इक्वेशन हो गया, वन वेरिएबल आप आसानी से बना सकते हैं। y बराबर 180/10 ये हो गया 18। ये आपका जवाब हो गया। आसान क्वेश्चन होना चाहिए। इसी प्रकार से और भी है, आप देखेंगे अन्य किताबों में जहाँ भी जो भी क्वेश्चन होगा, अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे। व्हाट्सएप पे आप भेजेंगे, हम देख के उस
सॉल्यूशन को फिर हम इसी प्रकार से आपको सेंड कर देंगे, यूट्यूब पर आप देख लेंगे, वहाँ होगा। एक उसी में थोड़ा सा अलग प्रकार का प्रश्न है, वो हम आपको बता रहे हैं। वो कहना है कि दिए गए आकृति में ए और बी का अंतर, ए और बी का अंतर एक समकोण से एक तिहाई भाग के बराबर है। एक तिहाई भाग के बराबर है तो ए और बी का मान ज्ञात करें, ये कह रहा है। और ये आकृति आपका दिया हुआ है इस प्रकार से, चित्र वहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ए और ये लिखा हुआ है बी। अब इसको हम लोग कैसे ए और बी का मान निकालेंगे, तो इसका एक भाग आपके पास है, ये जो लिखा हुआ है इसका हम लोग इसके अनुसार से एक इक्वेशन हम लोग ले आएंगे। तो क्या कहता है कि ए और बी का अंतर मतलब डिफरेंस होता है, उसको घटाओ या व्यकलन भी आप सब समझ सकते हैं। तो ए को बी में से घटाएंगे तो कितना के बराबर होगा, तो यहाँ लिखेंगे ए माइनस बी। ये किसके बराबर होगा, तो एक समकोण मीन्स 90 डिग्री, एक समकोण से एक तिहाई भाग के बराबर। तो यहाँ से होगा यहाँ कि एक तिहाई के बराबर, मतलब इसको भाग दे देंगे तो ये आपका कितना होगा 30। ए माइनस बी बराबर हो गया 30। ये कहाँ से आया, तो ये प्रश्न से है, ये प्रश्न से ही हम निकाल कर गए। अब यहाँ पे दो वेरिएबल में आ गया आपका ए और बी, दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। तो इसको अब उसमें से दोनों का मान निकालने के लिए हम लोगों को एक और समीकरण चाहिए, वो हम कहाँ से लाएं, तो इसके लिए अभी वही रैखिक युग्म का हम लोग सहारा लेंगे। वो रैखिक युग्म कहता है कि इस दोनों का योग, दो आसन्न कोणों का योग कितना के बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री। तो इस नियम से ए प्लस बी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया ए प्लस बी बराबर 180। ये कहाँ से लाए, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान ले तो फिर लिखते हैं प्रश्न से। इक्वेशन मानना पड़ेगा, ये इक्वेशन 2 हो गया, ये आ गया रैखिक युग्म अभिग्रह से। अब इसको निकालने के लिए बहुत सारा तरीका है, लुप्तीकरण, तुलनात्मक, प्रतिस्थापन, व्रज गुणन, आलेखीय, जो आप 10th क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ फिर हम लोगों को प्रश्न तो बनाना ही है, तो हम लोग यहाँ पे लुप्तीकरण विधि का उपयोग कर देते हैं। फिर कभी मौका मिलेगा तो इसके और भी बात को हम आपको बता देंगे। तो इसमें लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2, ए माइनस बी बराबर 30 और ए प्लस बी बराबर 180। इसको जोड़ेंगे तो ये बी से बी कट जाएगा, ये बचेगा 2a बराबर 0 210। इसलिए अब इस जगह a का मान निकाला जा सकता है, इसलिए a बराबर, ये लीनियर इक्वेशन आ गया, तो यहाँ पे हम लोग a बराबर कितना हो जाएगा, इसको हम ऊपर लिखते हैं, इसीलिए a बराबर 210/2। अब इसको भाग दे देना है,
ये 105 हो जाएगा। अब ये जो ए का मान निकला, अभी हमको रेस्ट बी का मान निकालना है। तो आपके पास ये दो समीकरण मौजूद है, उस दोनों में से किसी में भी ए को हटाकर उस मान को डाल देंगे तो बी का मान अपने आप निकल जाएगा। तो हम समीकरण 2 में ही डालते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 में जिसमें रखेंगे उसका मान होना चाहिए, जिसमें रखेंगे उसमें उसका मान हम लोग देंगे। समीकरण 2 में ए का मान रखने पर तो ए प्लस बी बराबर 180, 105 प्लस बी बराबर 180। ये 105 ए की जगह पर रख दिए। अब बी का मान हम लोग इस जगह आसानी से निकाल लेंगे। ये बी बराबर 180 माइनस 105 घटा देंगे तो यह आपका हो जाएगा 75। इसलिए अब दोनों मान जो अलग अलग आया उसको एक जगह एकत्रित करके लिख देना चाहिए। तो ए का मान आया था 105 और बी का मान आया ये 75। ये डिग्री दे दें और इस प्रकार से ये आपका ये मान आ गया। आप कोशिश करके देखेंगे, फिर अगले वीडियो में इसके आगे की बात को हम आपको समझाएंगे।